नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में करने से पहले आप इसके छोटे क्वेश्चन जो सारांश होता है बुक के अंदर दिया हुआ वो ज़रूर देख लेना, ताकि आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि इसके अंदर से 1-1 नंबर के भी क्वेश्चन आने वाले हैं और 1-2 नंबर का आएगा। तो इस प्रश्नावली को करने से पहले उस सार में से जो भी छोटा क्वेश्चन निकल रहा है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो अब अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने चलते हैं प्रश्नावली 2.1 के अंदर, यानी जो अब की बार जो नया सिलेबस आया है तो उसके अंदर सिर्फ 2.1 और 2.2 है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर 2.3 भी ऐड कर दी जाए, तो अपने ओनली अब के अकॉर्डिंग 2.1 और 2.2 करेंगे, वो भी इस वीडियो के अंदर लगभग पूरा कर देंगे, यानी 30 मिनट की वीडियो होगी लगभग। तो पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल px का ग्राफ नीचे आकृति में दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। यानी जो शून्यक होते हैं, जैसे द्विघात बहुपद है तो उसके लिए शून्यकों की संख्या 2 होती है। अगर एक घात का बहुपद यानी एक घात के बहुपद को बोलते हैं रेखिक बहुपद, उसके अंदर शून्यकों की संख्या 1 होती है। अगर 3 घात का है तो त्रिघात बहुपद होता है, उसके अंदर शून्यकों की संख्या 3 होगी। यानी आपको घात के अकॉर्डिंग उसके शून्यक देखने, लेकिन ये ओनली ग्राफ दे रखा है। ग्राफ के अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये ध्यान होना चाहिए भी, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, y इक्वल पी एक्स दे रखा है। तो y इक्वल पी एक्स दे रखा है ना, इसको ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके आ जाए y इक्वल में पी एक्स, तो जैसे बता रहा हूँ वैसे ही शून्य ज्ञात करने हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा, अगर ऐसे आ जाए कि x इक्वल पी वाई, एक्स इक्वल पी वाई, तो कैसे करना पड़ेगा, इसके बारे में भी ध्यान रखना। ये सबसे पहले बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ना दे। अगर आ जाए y इक्वल में पी एक्स, तो आपको देखना है एक्स एक्स। अगर आ जाए बाई एक्स इक्वल में पी वाई, तो आपको देखना है वाई एक्स। ये समझ लेना, नोट कर लेना। अगर y इक्वल में पी एक्स आ गया तब तो देखना है एक्स एक्स की रेखा। अगर x इक्वल में पी वाई आ गया तब आपको देखना है वाई एक्स देखना है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। तो अब अपने देखते हैं कि यहाँ पे दे रखा है y इक्वल में पी एक्स। तो अपने जो एक्स एक्स की रेखा है, अपने ग्राफ खींचते हैं तो एक्स एक्स की जो भी रेखा है उसके अंदर जो ये वक्राकार जो आकृतियां यानी जो रेखाएं दे रखी है, एक्स एक्स को कितनी बार काट रही है, जितनी बार काटेगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर, उसके अंदर देखो क्या ये लाइन देखो यहाँ पे दे रखी है, ये एक्स एक्स को काट रही है, नहीं काट रही। तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। ये देखो ये लाइन सिर्फ एक्स एक्स को यहाँ पे एक ही बिंदु पे काट रही है, तो दूसरे में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और अब इसमें देखो, इसको इसके अंदर 3 नंबर के अंदर एक बार यहाँ काट रही है, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3। इसका मतलब इसमें 3 नंबर में शून्यकों की संख्या कितनी है, 3। इसी तरीके से अपने चलते हैं नेक्स्ट चौथे की ओर। चौथे के अंदर देखो एक्स एक्स को कितनी बार काट रही है, 2 बार, तो 2 शून्यक हो जाएंगे। 5 नंबर के अंदर देखेंगे तो शून्यकों की संख्या देखो कितनी होगी, 1 बार, 2 बार, 3, 4। कितनी बार काट रही है, 4 बार। तो कितने हो गए शून्यक, इसमें 4 हो गए। एक्स एक्स को देखना है। अगर y इक्वल में पी एक्स दे रखा है तो एक्स एक्स को देखना है। अगर x इक्वल में, अगर आपको x इक्वल में पी वाई दे दे तब आपको देखना है वाई एक्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके अंदर देखो लास्ट वाला जो है छठा, इसके अंदर देखेंगे तो एक्स एक्स को कितनी बार काट रही है, देखो 1 2, देखना आपको 1 यहाँ पे 2 3, कितनी बार, 3 बार काट रही है। तो इसके भी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसी तरीके से ये दे रखा है, देखो फर्स्ट वाले आंसर दे दिए नीचे, शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि वो एक बिंदु पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही थी। तो आपको इस तरीके से आंसर देने हैं, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है वो शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ये थी अपने 2.1। अब अपने बात करेंगे प्रश्नावली इसकी 2.2 के अंदर। 2.2 का क्वेश्चन ये पक्का आएगा, 2 नंबर में आएगा
और आएगा तो आएगा। अच्छे से कर लेना, सभी बच्चे अच्छे से करोगे ताकि ये क्वेश्चन किसी का छूटे नहीं। जिसको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो ये प्रश्नावलियाँ बहुत इजी है, टफ नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, उनकी सत्यता की जांच करनी है और शून्य, पहले तो शून्य ज्ञात करने होंगे आपको। शून्य ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक तो आप कर सकते हो गुणनखंड विधि से और एक आप कर सकते हो श्रीधर आचार्य विधि से। जिसको गुणनखंड विधि समझ नहीं आ रही, जो बच्चा कमज़ोर है, जिनको लग रहा है भी मेरे से गुणनखंड विधि नहीं हो रही, तो वो श्रीधर आचार्य विधि से कर सकता है। श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac बटे 2a होता है। ठीक है, ये आपको बुक में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन, इसके अंदर 7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, उनमें से 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 8 है। तो इसके अंदर अगर आप, इसमें गुणनखंड विधि से करवाया हुआ है मेरा, तो गुणनखंड विधि के अंदर क्या होता है, जो x² के साथ चर है, क्या है x² जो चर है, इसके साथ कौन सी गणितीय संख्या है, यानी वो जो रियल नंबर यानी जो नंबर्स है वो क्या है, x² का गुणांक क्या है वो देखो। पहले x² का गुणांक क्या है, 1 है। x² के गुणांक को c के साथ मल्टीपल करो, 8 को 1 से मल्टीपल किया तो 8 आएगा, यानी -8। ठीक है, -8 है, और बीच में दे रखा है -2x। तो इसके गुणनखंड कैसे होते हैं भी, गुणा करने पर तो अपने पास आना चाहिए -8, और जब जोड़े तो अपने पास आना चाहिए -2x। ठीक है ना, ऐसे फैक्टर देखो भी, गुणा करने पर आना चाहिए -8 और जोड़े तो क्या आना चाहिए -2, यानी 2x। 2 आ जाए तो भी x तो अपने आप लगाना ही होता है, सबको पता है। तो 4 को 2 से गुणा करो, क्या आएगा, 8 आएगा। और 4 में से क्या 2 अपने, जैसे -2 आना चाहिए तो एक बड़ी संख्या ले लेंगे, वो माइनस की ले लेंगे, और छोटी ले लेंगे, वो प्लस की ले लेंगे। तो देखो इस तरीके से इसके फैक्टर बनेंगे भी, 4 दूए 8 होता है, ये देखो x² माइनस 2x माइनस 8, हम पाते हैं कि ऐसे लिख सकते हो, x² माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है, तो x अपने फैक्टर किया, गुणा करने पर तो बनना चाहिए -8, जोड़ने पर बनना चाहिए -2x। तो 4 दूए 8 होता है, -2x पाने के लिए -4x ले लिया और +2 ले लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो -2 बच रहे हैं, इनका गुणा करेंगे तो -8 आ रहा है। पहले इन दोनों में से कॉमन निकालो, x² -4x में से x कॉमन आ रहा है, x -4, इधर अगर x -4 है तो इधर भी x -4 बनेगा। यहाँ x -4 बनाने के लिए इसमें से क्या कॉमन ले, x यहीं रखना है, तो 2 बचा, 2 को बाहर निकाल दो, 2 बाहर निकल गया, x -4 आ गया। तो एक तो इसका अब इसमें फिर कॉमन आएगा, क्या आएगा, x -4 जैसे ही बाहर निकाला तो अंदर बचेगा x + 2। एक तो फैक्टर बन गया x + 2, एक बन गया x -4। जब शून्य ज्ञात करते हैं, जो भी ये गुणनखंड आए हैं इसके, उनको रखना है 0 के बराबर। किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो देखो x² माइनस 2x माइनस 8 का मान 0 है, यानी 0 के बराबर रखना है। तो x + 2 बराबर 0, पहला तो रख दिया x + 2 बराबर 0, फिर रख दिया x -4 बराबर 0। जब x + 2 बराबर 0 है तो +2 आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा, -2, और ये -4 आगे जाएगा तो किसका हो गया, +4। तो x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य क्या हो गए, -2 और 4 आ गए। तो एक को तो मान लेना अल्फा, एक को मान लेना बीटा, किसी को भी मान सकते हो। अल्फा मान लो -2 है, बीटा बराबर 4 है, तो ये हो गया। और अब देखो सत्यता की जांच करनी है अपने। सत्यता की जांच करने का सूत्र होता है शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा। शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। और ये जो -b/a लिया है, ये x का गुणांक होता है, और a होता है वो x² का गुणांक होता है, और c होता है वो अचर पद होता है, और a होता है वो x का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये जो लिखा हुआ है ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। तो अल्फा और प्लस बीटा किया, जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आया, देखो दोनों को जोड़ो, इनको -2 और 4 को, तो क्या आएगा, +2। और जब इसमें x का गुणांक यानी -b/a किया, -b/a किया, यहाँ पे -b -2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से b निकलेगा, यहाँ a है, ये c है,
ए का मान यहाँ पे 1 है, बी का मान यहाँ पे देखो x के साथ वो संख्या है जो b का मान होता है, और c का मान जो बिना x और y के चर यानी बिना चर की जो संख्या है वो c का मान होगा। तो -8 हो गया। तो -b/a का मान 1 रखा और ये रखा तो प्लस का 2 आ गया, इधर भी प्लस का 2, यानी ये इक्वल है। शून्यंकों का योग बराबर, ये मतलब सत्यता की जांच यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये दोनों सही है। शून्यंकों का गुणनफल किया तो -8 बना, और यहाँ पे c/a होता है, क्या होता है c/a, c का मान -8 है इस समीकरण से देखो, जो बहुपद दे रखा है, और a का मान 1 है, तो -8 बराबर -8, तो ये आ गया इक्वल, आगे दोनों। तो सत्यता की जांच में यहाँ क्या लिखोगे, अतः शून्यंकों और गुणांकों के बीच, लास्ट के अंदर आपको ये अतः लगा के जरूर लिखना है, अतः शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन है, इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अब दूसरे क्वेश्चन में आप फैक्टर करोगे तो ध्यान रखना, जो एस स्क्वायर के साथ जो 4 है उसको 1 के साथ मल्टीपल करो पहले, 4 एकम क्या बनेगा, 4 बनेगा, और माइनस का 4s है, तो गुणा करने पर तो आना चाहिए अपने पास 4, और जब जोड़ें तो माइनस का 4s बनना चाहिए, तो 2 × 2 बनेगा, दोनों माइनस का 4s बनना चाहिए, तो माइनस के दोनों ले लो। फिर उसी तरीके से सेम का सेम उसी तरीके से आपको करना है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके के। ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें देखो, इसमें सी नहीं दे रखा, तो ये यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, तो दोनों में से u कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे 4 के पहाड़े में 8 भी आता है, तो 4 और u बाहर निकाल दिया इसमें से। 4u जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे तो बचेगा सिर्फ u, और यहाँ क्या बचेगा, 4 बाहर निकलने के बाद 2 बचेगा, u पहले से बाहर है, 4u ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, u+2 बनेगा, u+2 बनेगा, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 4u के अंदर u+2 बनेगा। अब देखो जो भी ये आया है अपने पास, इसको किसके इक्वल रखते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए, 0 के, तो एक बार तो 4u, ये इसको पूरे के 0 के बराबर रखेंगे तो 4u इक्वल में 0 आ गया, और एक u+2 इक्वल में 0 आ गया, ये 0 के बराबर रखा तो u का मान 0 आ गया, और ये u+2 से प्लस का 2 आगे जाके किसका हो गया, -2 हो गया। तो इस प्रकार इसके शून्यक 0 और -2 आ गए, आगे वो सेम शून्यक और गुणांकों के बीच तुलना करनी है। तो ये t² -15 वाला भी ऐसे ही है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो t² -15 ऐसे लिख सकते हो इसको, या t² डायरेक्ट 0 के इक्वल भी रख सकते हो। जैसे 0 के इक्वल रखा तो t² बराबर क्या आएगा, 15 आएगा, और t बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, √15, यानी ±√15, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, √15, प्लस माइनस आएगा √15, कहाँ पे गया, t² -15 वाला क्वेश्चन कर रहे थे अपने। हाँ ये देखो t का मान एक बार तो प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा, ठीक है ना, ये 0 के बराबर रखो डायरेक्ट और आंसर आ जाएगा। इसको फिर वही तरीके से तुलना कर देना, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो ये अब देखो दूसरा क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हो। यानी जो क्वेश्चन में दे रखा है वो एक तो शून्यंकों का योग दे रखा है और एक शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है, ये दो दे रखे हैं, आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसके दो तरीके हैं करने के, इसके दो तरीके हैं करने के। फर्स्ट जो तरीका है अपने पास कि जो मैंने सूत्र पीछे करवाया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो इसको देखें तो जैसे द्विघात का बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² bx + c, और यहाँ पे इसके मान लिए मैंने अल्फा और बीटा दो शून्यक है, अल्फा और बीटा दो क्या मान लिए मैंने, शून्यक मान लिए। अब शून्यक मान लिए तो अपने को पता है भी अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो ये -b/a के बराबर होता है। ये दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है 1/4। इसका मतलब इन दोनों की तुलना करें तो b का मान कितना आ रहा है, यहाँ से b का मान कितना आ रहा है 1, कितना आ रहा है -b/a होता है, तो यहाँ -b/a होता है, तो यहाँ देखो 1 दे दिया, इसका मतलब b का मान अगर 1 होता तो माइनस का 1 आता, यहाँ आता ना, लेकिन यहाँ b का मान -1 है, कितना है -1 है, तब यहाँ b की जगह -1 रखने पर प्लस का 1 आ गया। इसका मतलब b का मान आएगा -1 और a का मान कितना है, दे ही रखा है नीचे, a का मान है 4 आ गया। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो इसका मान दे रखा है -1, इसका मान कितना दे रखा है अपने पास -1 दे रखा है।
-1 दे रखा है, तो अपने को पता है बी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, और ए का मान अपने पहले ही देख लिया कि कितना है, 4 है। ए का मान कितना है, 4 है। तो अब देखो सी का मान ऐसा क्या रखें, अब सी का मान ऐसा क्या रखें कि सी का मान रखने के बाद अपने पास -1 आ जाए। तो सी का मान मैं यहाँ पे अगर 1 लेके आना है तो 4 तो आएगा, पक्की बात है। 4 का 4 में भाग दिया, 1 आ गया। -1 लाने के लिए इसका मान क्या होगा, -4 होगा। इसका मतलब सी का मान कितना आ गया, सी का मान आ गया -4। ए का मान कितना आया था अपने पास, ये रहा बट्टा में जो दे रखा है 4। बी का मान कितना आया था, -1। तो द्विघात बहुपद का जो ये रूप है, ऊपर देखो द्विघात बहुपद का, उसमें ए बी और सी के मान रख दो डायरेक्ट। ए का मान मैंने 4 रख दिया, बी का मान मैंने -1 रख दिया, और सी का मान मैंने -4 रख दिया। तो ये द्विघात बहुपद आ गया। ये एक तरीका तो ये है करने का। और दूसरा तरीका देखो, यहीं करवा देता हूँ मैं आपको, यहीं करवा देता हूँ साइड में। तो दूसरे तरीके के अंदर अपने को पता है भी पहला दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4। कितना है, 1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर है -1। ठीक है। और अब द्विघात बहुपद का डायरेक्ट जो निकालने का सूत्र होता है वो देखो, द्विघात बहुपद बराबर ये सूत्र होता है, नोट डाउन कर लेना चाहिए, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और फिर इसके साथ इसको ब्रैकेट में रखना, इसके साथ लगाना है एक्स, और प्लस में आएगा यहाँ अल्फा इंटू बीटा, और ब्रैकेट बंद। ये पूरा आप एक ही लाइन में लिखोगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके साथ गुणा में आएगा एक्स, और प्लस में आएगा लास्ट में अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान रखो, अल्फा इंटू बीटा की जगह, यानी शून्यंकों का योग की जगह तो शून्यंकों का योग रख दो, और अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा गुणनफल है वो रख दो, और नीचे एलसीएम लेके इसका जो मान आएगा, और जो एलसीएम लेंगे अपने, जैसे इसका एलसीएम 4 आएगा, और यहाँ के जो है इस के को और इस 4 को अचर पद मानना है। क्या मानना है, अचर पद मानते हुए छोड़ देंगे, और जो ऊपर जो समीकरण आएगी वो द्विघात बहुपद। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। आप दोनों तरीकों में से कोई भी कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे। तो इस प्रकार अपनी ये जो दूसरी प्रश्नावली है ये कंप्लीट होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि एग्ज़ाम टाइम के अंदर बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। एग्ज़ाम टाइम में अगर आप इस वीडियो को ही देख जोगे तो आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि समझने वाला मैटर है वो समझा दिया गया है। और अब आपको क्वेश्चन कर करके देखने, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं आएगा। आप सोचो कि सारे क्वेश्चन करवा के, और या सारे के सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करवा के और छोड़ दें, करे हुए तो बुकों में बहुत है। जितनी गाइड उठा लो, चाहे कुछ भी उठा लो, किताब पढ़िए, किताब में भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे। चाहे टीचर कितना ही आपको कह दे, कितना ही धक्का कर ले, कितना ही ज़बरदस्ती कर ले, जब तक आप पेन और कॉपी नहीं उठाओगे तब तक मैथ के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो थैंक्स बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।